चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खुलो पातू। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षय अतीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके मूल हकजात स्वरूप के चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ। सभी के चरणों में प्रणाम। सुंदर साथ, ये तो धामधनी की असीम अद्भुत अनुकंपा, आशीष, मेहर, नूर हम सबके ऊपर बरस रही है। और हम सब जिसने जिसने भी उस मेहर की बूंदों का स्पर्श का एहसास अपने दिल में कर लिया, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें आज सुबह सुंदर साथ कुछ, अब सुबह कहें रात्रि कहें पता नहीं, 2-2:30 बजे थे सुबह के। मेरे दिल में विचार आ रहा था कि इस संसार में धार्मिक प्रवृत्ति तो अधिकांश लोगों में है। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड जैसे जो देश हैं, वहां पर ईसा मसीह, यूसु और बाइबल ग्रंथ, इसकी ही पठन किया जाता है। हर इतवार को उनकी संगत होती है, चर्च में बैठते हैं और बातें करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, आपको बता रहा हूं, पहले टीवी पे खूब आता था कि एक हॉल के अंदर न जाने हजारों लोग बैठते थे और बोलने वाला ये बताता था कि आपने बाइबल के इस प्रकरण को पढ़ा और हमसे आशीर्वाद लिया, चर्च में आकर, पैस्टर कहलाते हैं वो, आशीर्वाद लिया तो आपका कुबड़ ठीक हो गया, कोढ़ ठीक हो गया, आपके सारे कष्ट हट गए। जो चमत्कारिक लीला है,
उसमें कितना सत्य कितना असत्य वो तो उसका दिल जाने, लेकिन ऐसे कुछ लोगों को पकड़ लाते थे जो आकर मंच पर बताते थे कि जब से मैंने बाइबल को धारण किया है, इस धर्म को धारण किया है, तब से मेरे सारे कष्ट मिट गए। यीशु यीशु। अब ऐसे ही उन देशों में जाइए जहां श्री कुरान पाक का पाठ होता हो, वो सब एक अल्लाह की बंदगी करते हैं। अमेरिका जैसे देशों में एक गॉड की बंदगी करते हैं, यहां पर एक अल्लाह की बंदगी करते हैं। लेकिन इनके यहां भी इतने चमत्कारिक लीलाओं का बयान होता है, दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाते हैं कि उनके कष्ट दूर हो जाए। और हिंदू धर्म भी इससे अछूता नहीं है, सब चमत्कार देखते हैं। तो मेरे दिल में एक विचार आ रहा था कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मानव जाति माया के फंद में पड़कर कष्टों का सामना जीवन भर पैदा हुआ, और मरने के पहले उस बीच में कष्ट कष्ट और कष्ट, और कष्टों के तो प्रकार अनेकों होते, अद्भुत होते। आपने सुना, बच्चा पैदा हुआ, अभी घंटे भर का भी नहीं है, और उसको डायबिटीज हो गई। एक तो 9 महीने उसने गर्भ के नरक में रहा जी, और निकलते ही रोग लग गया। और ऐसे कुछ न कुछ होता ही रहता है। धन दौलत का कष्ट, जर जमीन का कष्ट कष्ट, जर जमीन, पारिवारिक कष्ट, व्यवसायिक कष्ट। तो हम सबके अंदर एक विचार आ जाता है कि इनके चरण पकड़ लो और बच जाएंगे। तो खूब पाठ करेंगे, खूब चिल्लाएंगे, खूब शोरगुल करेंगे। ये सब किसी प्रेम के वशीभूत नहीं, ये मात्र माया के कष्टों से, डर से अलग होने के लिए, उनसे बचने के लिए। आपने तो, और इस संसार में इतने ठग लोग होते हैं। एक बाबा हैं जो हजारों रुपया लेकर आप उनके मीटिंग में जा सकते हैं, और उनके बॉडीगार्ड्स रहते हैं कि कहीं कोई बदमाशी ना करे। और कुछ किराए के बंदे होते हैं जो कहते हैं बाबा ऐसा करो तो ये हो जाए। आपने हमारे साथ इतना आशीर्वाद दिया कि मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। इस प्रकार की बातें। तो क्या है? कष्ट दूर करने के लिए। माया तो कष्ट देने वाली है, उसकी प्रवृत्ति ही यही है। और सभी मानव जाति को ठगने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। कोई दुख निवारण शक्ति का प्रयोग करते हैं, कोई अघोरी होते हैं, कोई तांत्रिक होते हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। क्या हम उनको धार्मिक कह सकते हैं? हम तो उनको आध्यात्मिक भी तो कतई नहीं कह सकते।
लेकिन होता क्या है? सुंदर सा, प्रेम किसी के दिल में नहीं होता। यही तो एक अद्भुत चीज इस संसार में देवचंद्र जी के द्वारा लाया गया श्याम जी के मंदिर में, वो तारतम ज्ञान। तम अंधेरा, अंधेरा यानी माया का स्वरूप, उससे तार कर देना, पार कर देना, तो ये तारतम ज्ञान है। और जिसने भी इस तारतम ज्ञान को ग्रहण किया, ना कि अपने माया के कष्टों को दूर करने के वास्ते, बट लेकिन सिर्फ धामधनी के प्रेम पाने के लिए, तो जिसने भी प्रेम की राह पकड़ी, उसको तो धामधनी ने दीदार भी दे दिया। उसने चितवन में डूबा रहा, तो उसके कष्टों का निवारण कौन करेगा? क्या कोई यहां का आदमी कर सकता है? नहीं, उसके कष्टों का निवारण तो स्वतः ही धामधनी जबराइल और असराफील को भेजकर करवाते थे। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, आमर यानी धामधनी ने अपने हुक्म से, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर, क्योंकि ऐसी रूहें, ऐसी ब्रह्म सृष्टियां जिनके दिल में प्रेम, प्रेम और प्रेम की लहर बसती है, जिसके दिल में धामधनी का स्वरूप बसता है, जो चितवन में, चाहे वो एकांत में हो, चाहे चलते फिरते हो, धामधनी के प्रति इतना प्रेम उसका जागरूक रहता है कि बस धामधनी का प्रेम और वो बढ़ते 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 ऐसा हो जाता है कि उसका स्वयं का स्वरूप गल जाता है, सिर्फ प्रेम का ही स्वरूप रहता है, जो धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल का स्वरूप होता है। हाँ, धामधनी ने अपने हुक्म के द्वारा इन ब्रह्म सृष्टियों ने इस तन, मानव तन को धारण किया, तो उस तन के इर्द गिर्द जबराइल उसकी प्रदक्षिणा करता रहता है, उसकी वकीली करता रहता है, उसको सब कष्टों से निवारण करता है। तो हम वाणी पढ़ें या चितवन करें या चर्चनी करें या सत्संग करें, हमारे इन सब के पीछे मूल भाव रहता है धामधनी के प्रेम को पाना, उनके दिल के रंगों में डूब जाना। हमारा मूल भाव माया के कष्टों को हटाने का नहीं होता। और जिसने भी धामधनी को प्रेम से निहारा, प्रेम से उनकी वाणी को ग्रहण किया, और वाणी पढ़ते समय आप उसको उस सुंदर साथ को दिखता है कि धामधनी उसके समक्ष बैठे हैं और वो स्वयं वाणी सुना रहे हैं। और इसका तो अद्भुत नजारा सुंदर श्री परनामिने सुंदर श्री बंगला साहिब में ध्यान दीजिएगा, कैसे श्री जी साहिब जी मेहरबान सिंहासन पर बैठकर धामधनी की वाणी अवतरित होती जाती है और सब सुंदर साथ उसको अवतरित होते हुए सुनते हैं। ऐसे ही जब भी हम वाणी पढ़ें या सुने,
हमारे दिल में ये भाव होना ही चाहिए कि हम बंगला साहब में बैठकर धामधनी के मुखार विंद से वाणी का श्रवण कर रहे हैं, उसके रस का मान कर रहे हैं। हाँ, वाणी अवतरित हुई संवत 1748 तक ये अवतरित हुई, लेकिन अब भी सुंदर साथ जो वाणी पधराकर उसके समक्ष बैठकर या तो स्वयं पढ़ता है या सत्संग सुनता है, उसकी सुरता लग जाती है बंगला साहिब में, मानो ये ताजा ताजा अभी नाजिल हो रही है। और वो है नेसेंट ऑक्सीजन, बिल्कुल ताजा ऑक्सीजन जो सुंदर सात के अंदर विराजमान ब्रह्म सृष्टि को का खुराक है। यानी ऑक्सीजन क्या है सुंदर सात का? इश्क, प्रेम। तो सुंदर सात खिलवत ग्रंथ में धामधनी ने अपनी परम धाम की वो सुंदर बातें की जो इस संसार में माया के आवरण के कारण हम भूल गए, लेकिन याद दिला रहे, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों उनके संग आई, उनके सानिध्य में रहकर जागकर अपने प्रेम को पाकर उनके संग ही परम धाम में अपने मूल स्वरूप में लौटेंगे। तो धामधनी इस हकजात के स्वरूप के संग हुक्म जो आवेश का स्वरूप लेकर इस संसार में पधारे। हुक्मे लिया रू अल्लाह का भेष, सुध दई सब अरसों की, माहे बैठे दे आवेश। वो हुक्म ही धामधनी का हुक्म है, उनके दिल से ही प्रकट हुआ है। और वो हुक्म पर धामधनी की नजर रहती है कि जो हुक्म को हुक्म दिया वो हुक्म इस हुक्म रूपी संसार में उस हुक्म का पालन कर रही है या नहीं। तो धामधनी की नजर अपने हुक्म पर रहती है, वही आवेश स्वरूप होता है। तो सभी ब्रह्म सृष्टियों की के दिल के नैन की नजर उनके प्रतिबिंबित स्वरूप को अपने दिल में लिया। और वो हुक्म उस स्वरूप को धामधनी के हुक्म से इस संसार में अवतरित हुए, वही प्राणनाथ हैं, वही श्री जी साहिब जी मेहरबान हैं, वही श्यामा जी हैं, वही ब्रह्म सृष्टियां हैं। ब्रह्म सृष्टियां भी आवेश स्वरूप हैं। हुक्मे लिया रू अल्लाह का भेष, और रू अल्लाह के नूर अंग कौन है? ये ब्रह्म सृष्टियां। तो हुक्मे लिया रू अल्लाह का भेष, और उस हुक्म ने रू अल्लाह को सब ज्ञान से नवाज दिया, और जो उनके अंदर आत्माएं हैं उनको भी नवाजने को तत्पर है। सुध दई सब अरसों की, माहे बैठे दे आवेश। तो हुक्म ने इन मानव तनों पर आत्मा की सुरता को लेकर बैठा है, तो वहां पर भी धामधनी की नजर है। तो ये ब्रह्म सृष्टियां भी यहां पर जो अवतरित हुई हैं वो
आवेश स्वरूप है। तो ब्रह्म सृष्टियां भी आवेश स्वरूप, रूह अल्लाह भी आवेश स्वरूप, और अक्षरातीत भी अपने आवेश स्वरूप हुक्म स्वरूप से पधारे। तो सुंदर साथ आप कभी भी वाणी पढ़ें, सत्संग करें, सत्संग सुने, तो आपको यही ध्यान में रखना है, मात्र एक ही बात ध्यान में रखना है कि धामधनी आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। खिलवत ग्रंथ में क्या बताया है सुंदर साथ? खिलवत धामधनी का दिल है और दिल का ही प्रकट स्वरूप परम धाम है, और उस दिल का ही स्वरूप श्यामा जी हैं, और श्यामा जी के अंदर रूहें हैं। हादी नूर अंग हक का, रूहें हादी अंग नूर। तो ये सारे स्वरूप हक जात के स्वरूप हैं, और यहां पर हुक्म उन सबको धारण करके विध विध की लीलाएं करता है। तो इसमें आप और हम तो कहीं हैं ही नहीं, जो है धामधनी का हुक्म है। हाँ, इन मानव तनों पर बिठा रखा है, तो मानव तन की भी सुरक्षा प्रदान करता है धामधनी का हुक्म, इन जबराइल और असराफील के द्वारा। जबराइल उस मानव तन की सुरक्षा करके आत्मा को सत्संग की ओर प्रेरित करता है, वाणी की ओर प्रेरित करता है, और असराफील तो उस जागृत बुद्धि का स्वरूप है जिससे निज बुद्धि के ज्ञान को ग्रहण करने का अवसर मिल जाता है आत्मा को, और आत्मा को ये प्रदान करने के लिए जीव की भी सुरक्षा होती है। तो जिसने भी अपने हक जात के स्वरूप को चितवन के द्वारा ग्रहण किया, जिसने भी, वो महसूस कर सकता है जबराइल और असराफील उसके दाएं बाएं हर घड़ी हर पल खड़े रहते हैं। आपको पता है ना सुंदर साथ, इस संसार में क्या होता है? जैसे एक प्राइम मिनिस्टर हो, अब इस प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे जो आज तक होते आए, तो उनके आगे पीछे तो कितने कमांडोज, कितने सुरक्षा बल लगे रहते हैं उनकी जान बचाने के वास्ते, लेकिन उससे कम नहीं उनकी पत्नी और बच्चों को बचाने के लिए उनको भी वैसी ही सुरक्षा मिल जाती है। तो सुंदर साथ, धामधनी तो पधारे तो उनके सेवक तो उनके अगल बगल रहेंगे, लेकिन उनकी पत्नियों की सुरक्षा भी तो धामधनी का हुक्म ही करेगा। तो कोई सुंदर साथ अपने अंदर डर ना पाले और धामधनी की मर्जी में जिए, उसके आचार विचार आहार सब धामधनी के अनुरूप होने चाहिए। जब एक ठौर पांचों भय, इसी खिलवत ग्रंथ में आप सुनेंगे आगे, जब एक ठौर पांचों भय तब तुम्हारा इत का सत संदेशा हक को क्यों न पहुंचे माहे बका। और ये पांच स्वरूप क्या है? कौल,
फैल, हाल, वजूद, निस्बत, ये जो मानव तन के अंदर ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप बैठा है, यही इस तन का असल वजूद है। ये जीव के वजूद से अपने आप को नहीं निहारता, आत्म के बल से निहारता है। तो इसका वजूद आत्मा है। और आत्मा की निस्बत किससे है? धामधनी के चरणों से। ये चरण ही निस्बत का स्थान है, और वो चरण के अंदर तो धामधनी का दिल ही बसता है। तो मूल निस्बत तो वाहिदत की लहरें जो हैं, जो वाहिद से प्रकट होती हैं, धामधनी के दिल से प्रकट होती है। तो इन वाहिदत की निस्बत वाहिद से, और वो वाहिद स्वरूप ऐसा सुंदर चरण तली के अंदर प्रकट होता है कि चरण तली मानो एक बेली है, और उससे लगे हुए फूल कोमल कोमल सुगंधित रंग से भरे हुए फूल ही आत्मा है। तो आत्म अपने बेल से, जैसे फूल जैसे बेल से जुदा नहीं होती, आत्म इन चरणों से जुदा नहीं होती। तो ये चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्स की, मेरे जीव के यही जीवन। तो ये चरण तली ही तो हमारी निस्बत का मूल स्वरूप है, जहां धामधनी के दिल का अनंत जल उस लाख की लीकों में अनंत जो गहराई वाला है वहां भरा है, और आत्माएं उस जल की मछली है। वो हौज कौसर का स्वरूप है, जो धामधनी का हीरे का दिल का स्वरूप है। अद्भुत है ना सुंदर साथ। तो जिसने भी इन चरणों को पकड़ा, वो अपनी निस्बत का बल लेकर जब धामधनी के स्वरूप को अपने दिल में ग्रहण करता है, तो प्रेम मिलता है, और माया से वो जुदा हो जाती है, और माया कोई खतरा नहीं उसके स्वरूप पर डाल सकता है। तो सुंदर साथ, आज खिलवत के प्रकरण 3 में अब 33 नंबर की चौपाई, कल 32 नंबर पे समापन हुआ था, जो कहते हैं ये सब हक करत है कौल फैलिया हाल, और मुझ में जरा न देखिया बिना नूर जमाल। अब मैं अपने अंदर नूर जमाल के स्वरूप को देख रही हूं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जो है एक अक्षरातीत नूर जमाल, और इस संसार में उनका आवेश स्वरूप, हुक्म स्वरूप, उनके सुंदर नैनों की नजरों के संग। अब इन बीच में खतरा हक न आवन दे, खतरा यानी माया। तो इसको कौन हमें उससे निवारेगा? हक। ये मैं नहीं कह रहा, कोई व्यक्ति कहने की औकात नहीं है। दामधनी खुद अपनी रूहों को बता रहे हैं कि अब इन बीच में खतरा, यानी रूहों के दिल में माया का प्रवेश अपने कष्टों के संग नहीं आ सकता। हक ना आवन दे, दामधनी खुद ही किसी भी प्रकार का कष्ट अपनी ब्रह्म सृष्टियों को नहीं देते, उन जीवों को भी नहीं देते जो ब्रह्म सृष्टियों का आचरण, आचार, विचार, आहार पालन करती है। अब हम
देख लें सुंदर साथ, अगर हमारे कौल फैल हाल वजूद और निस्बत धाम के हैं तो हमारी बात धाम धनी तक पहुंचेगी। तो कोई सुंदर साथ ऐसा सोच सकता है, मैं उसको सिर्फ राज्य की वाणी से आगाह करता हूं, सावचेत करता हूं। और ये सब हमको लेकर सबको सावचेत होना ही पड़ेगा कि अगर हमारे कौल फैल हाल वजूद और निस्बत, वजूद किससे बनता है? आहार से। और रूहों का आहार क्या होता है? फिर फिर वर्णन करें, फिर फिर यही बात, यही अर्स रूहों खाना पीवना, यही वतन बिसात। सिर्फ धाम धनी की चर्चा, धाम धनी की वाणी, धाम धनी का स्वरूप, धाम धनी का दिल, धाम धनी के चरण कमल, धाम धनी का परम धाम, धाम धनी के जमाली के गुण, प्रेम आनंद सौंदर्य एकत्व आभा कांति चमक छटा, उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता, मीठास मिठास, शीतलता चैतन्यता कोमलता, सुगंध माधुर्यता संगीत ज्योति कृपा, ये सब धाम धनी के दिल के वो स्वरूप हैं जो बरसने को आतुर हैं। आप छतरी न लगा बैठना, छतरी लगा लोगे तो धाम धनी का हुक्म आएगा कैसे? और ये छतरी क्या है? धाम धनी के ऊपर एकाग्रचित होकर उन पर ही भरोसा करने के अलावे हम उस तरीके से बेईमान औरत हो जाती है जो इधर उधर सहारा ढूंढती है। तो ये ना होने पाए, तब ही कोई खतरा हक ना आमन दे। आगे सुन लीजिए, ये अभी उस चौपाई का अंश मैंने देखा नहीं था सुंदर साथ, लेकिन धाम धनी जब देने पे उतरते हैं तो कोई बाधा आ ही नहीं सकती। कहते हैं जिन दिल अर्स खावंद, तित क्यों कर कोई मुंह से। मुंह से समझते हैं ना, घुसता घुसना, और मूस चूहे को भी बोलते हैं। तो जैसे एक छोटे से सुराख के अंदर भी मूसा किसी न किसी तरह, यानी कि चूहा किसी न किसी तरह से घुस जाता है, तो उसको मूसे की प्रवृत्ति कहते हैं। तो माया चाहे कितनी सूक्ष्म हो जाए या कितनी भी विशालकाय हो जाए, अगर सुंदर सात के दिल में परम धाम के स्वरूप खावंद, हमारे प्राण प्रीतम, प्राण जीवन, प्राण वल्लभ, प्राण नाथ हमारे दिल के अंदर बसते हैं, तो जिन दिल अर्स खावंद, तित क्यों कर कोई मुंह से, कोई नहीं आ सकता। और माया तो अपने कितने भी हथियार ले ले, हमें सताने के वास्ते नहीं आएगी। ये धाम धनी की सुंदर वाणी हमको देती। इस संसार में देखो ना, ले बड़ाई बैठे थे अपनी, सो छुड़ाए दियो हथियार। बड़ाई यानी बुजरकी, बुजरकी माया का हथियार है, अहंकार। ले बड़ाई बैठे थे अपनी, सो छुड़ाए दियो हथियार। ले बड़ाई बैठे थे अपनी, सो छुड़ाए दियो हथियार।
ठीक काहू ना लगने देऊ, ठीक काहू ना लगने देऊ, जाको कछुक अंकुर सुध सार। जिसने भी अपने मूल स्वरूप को, उस निस्बत को ग्रहण कर लिया, वो तो इस संसार में कहीं भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। और ये प्राणनाथ कह रहे, ठीक काहू न लगने देऊ, जाको कछुक अंकुर, अंकुर यानी आत्मा का मूल स्वरूप, जाको कछुक अंकुर सुध सार, यानी कि परम धाम में अपनी जो मूल असल निस्बत है उसकी पहचान हो गई, तो फिर उसको इस संसार में कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कहते हैं, जिन दिल अरस खावंद, तित क्यों कर कोई मुझसे। तो जितने ये माया के हथियार हैं, वो सब धामधनी अपने इल्म के द्वारा छुड़ा देते हैं। दूजा तो कोई है नहीं, ये जो माया मन दज्जाल, इलम देखे ए ना कछु, इत जरा नहीं जवाल। अब इल्म बता रही है धामधनी का कि इस माया का स्वरूप तो कुछ है ही नहीं, ये नश्वर है, पानी का बुलबुला है, लेकिन उसके अंदर इतने रंग होते हैं कि लोग उसको पाने के लिए अपना तन मन धन सब गला देते हैं। तो इस संसार में हमारे प्राण प्रीतम है, और दूजा ये माया है जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, तो उसको दूजा भी कहना ठीक नहीं होता। वो तो इतनी छोटी है कि एक तिनका जो जिसका स्वरूप बिल्कुल सूक्ष्म होता है, इतना छोटा, एक बिंदु के जैसा, और उसके दो टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, ऐसा माया का स्वरूप है जो कुछ है ही नहीं। और इल्म के द्वारा अब मैं देख पाती हूं माया के स्वरूप को और अपने अंकुर के स्वरूप को। और हर सुंदर साथ बहुत बड़ी महिमा है आपकी, क्योंकि परम धाम में पर आत्म को धामधनी ने खुद अपने इल्म से सुंदर साथ कहा है। सागर ग्रंथ के 11 प्रकरण में आप विचारिए। श्री माने अनंत शोभा युक्त, श्री सुंदर सात को सिनगार। और किसी भी व्याहता स्त्री का सिनगार क्या होता है? उसका सुहाग, उसका खावन। तो परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों का सुहाग ये अर्श के खावंद है, नूर जमाल है, अक्षरातीत है, वही हमारे सुहाग है। और उन्होंने ही अपने इश्क से हमारी मांग को भर दिया है। तो अब इल्म के प्रकाश में मैं देख पाती हूं कि माया का स्वरूप तो जरा भी नहीं है, और जो स्वरूप है वो मेरे धाम धनी के सुंदर स्वरूप है। बस जब हके इलम ए दिया तहकीक रूह को, तो अब जब धाम धनी ने अपने इल्म से सब रूहों के दिल में दृढ़ निश्चय कर दिया कि उनके दिल में तो आप ही बसते, अब जब हके इलम ए दिया
तहकीक रूह को तुम, कर मनसा वाचा कर्मना, कोई न बिना खसम हुक्म। और इस संसार में सब धाम धनी के हुक्म के स्वरूप है। कर मनसा वाचा कर्मणा, मनसा कहते हैं हाल को, वाचा कहते हैं कौल को, और कर्मणा कहते हैं फैल को। तो सबके कौल फैल हाल धाम धनी के आदेशों के अनुरूप हो जाता है। कोई भी सुंदर साथ का जो आहार है वो निर्गुण होता है। वो इतना सादा होता है कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रवेश नहीं होता उसके अंदर। तो उसकी बोली, उसकी करनी, और दिल में खावंद बसे हैं तो उसका दिल हाल रहनी। दिल ही हाल को कहते हैं, रहनी को कहते हैं। दिल में जैसा होगा वैसा ही कौल फैल होंगे। दिल की पहचान उसके गुणों से, जो गुण प्रकट होते हैं अंगों से। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, गुण हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन कातर। तो जितने भी दिल के गुण हैं वो कौल फैल हाल में प्रकट होते हैं। तो जब हके इलम ए दिया, तहकीक रूह को तुम, कर मनसा वाचा कर्मना, कोई न बिना खसम हुक्म। अब धाम धनी ने अपने हुक्म से हमारे आचार विचार आहार सब कर दिए वह दत्त के माफक। ज्यो ज्यो यह विचारिए त्यों तहकीक होता जाए, इत जरा नूर जमाल बिना, रूह में कछु ना समाए। यानी माया तो समा ही नहीं सकती, वहां पर तो सिर्फ धाम धनी का ही प्रवेश है। और जैसे जैसे चितवन और वाणी मंथन के द्वारा हम इसको ग्रहण करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी आत्मा के अंदर एवं जीव के अंदर ये दृढ़ होता जाएगा कि सिर्फ धाम धनी का स्वरूप ही हमारे अंदर आ सकता है, दूजा कुछ भी नहीं है जो इसके अंदर आ सके। ज्यो ज्यो यह विचारिए त्यों तहकीक होता जाए। अब विचारना कैसे है? सहूर से, जागृत बुद्धि से, धाम धनी के इल्म का को ग्रहण करना है जागृत बुद्धि से। और फिर उस बुद्धि के द्वारा मेरा दिल विचारता जाता है। तो ज्यो ज्यो यह विचारिए त्यों तहकीक होता जाए, और तब हमारे आत्मा के दिल के अंदर दृढ़ होता है। तो जीव के दिल के अंदर भी ये दृढ़ता आ जाती है। इत जरा नूर जमाल बिना, रूह में कछु न समाए। तो माया से तो हम न्यारे हो जाते। इन विध मेला पीऊ का, पीछे न्यारे नहीं रहन दिन, जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन। इस स्वप्न के तन में, स्वप्न के संसार में दामधनी कैसे अपनी रूहों को मिलते हैं? इन विध मेला पीऊ का, पीछे न्यारे नहीं रहन दिन। तो रात हो या दिन हो, ये तो माया का स्वरूप है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी अष्ट प्रहर 64 घड़ी आत्मा बस धाम धनी की याद में रहती। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग।
तो इनविद मेला पीऊ का पीछे न्यारे नहीं रैन दिन, जल में नहाइए कोरे रहिए। इस मानव तन के अंदर रहकर, इस तन से, इस जीव से, इस संसार से, इस ब्रह्मांड से, इस माया के स्वरूप से हम न्यारे रहते हैं। जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन। अपने धाम धनी का स्वरूप अपने दिल में रखे। तो ज्यो ज्यो ए विचारिए, त्यों तहकीक होता जाए। इत जरा नूर जमाल बिना, रूह में कछु न समाए। तो सुंदर साथ हम स्वयं विचारें कि हमारे अंदर क्या है। धाम धनी है कि माया की चाहत है। माया कैसे घुसती है? चाहत से, कामना से, इच्छा से। और बड़े सारे हथियार लेकर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, घृणा, कुटिलता, दया विहीनता, इन सब के संग प्रवेश करती है। अगर हमने उसको इजाजत दी तो। धाम धनी बैठे हैं तो इजाजत देने वाला कौन? धाम धनी। लेकिन वो धाम धनी का स्वरूप अगर हम अपने दिल में ज्यो ज्यो विचारिए, त्यों त्यों तहकीक होता जाए। तो सुंदर साथ, रूहें तन हादीय का, श्यामा जी के तन है। हादी तन है हक, और हादी किसके हैं? नूर तन, रांची के। नूर तन नूर जमाल का, इत जरा नाही सक। अब यहां पर नूर जो है, एक तो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप भी नूर कहलाता है, वो भी वहदत का स्वरूप है, नूर जमाल का ही तन है। नूर तन नूर जमाल का, अक्षर का तन भी नूर जमाल का है। तो रूहों तुम मेरे तन हो, या रूहों तुम मेरे नूर तन हो। सो वाहेदत के, सो सब वाहेदत के बीच एक। तो रूहें तन हादी का, हादी तन है हक, नूर तन नूर जमाल का, इत जरा नाही सक। ये परम धाम के उस वहदत स्वरूप की पहचान दिया। ए मैं तय सब हक की, ए इलम अकल धनी, नूर जोश हुक्म हक का, या विध है अपनी। तो इस संसार में जो वाणी आई उसको नूर तारतम कहा गया, और धामधनी का जोश, जबराइल का फरिश्ता, और सारे तन धामधनी के नूर से है। तो ए मैं तय, अब हम हैं ही कहां? हमारा तो कोई स्वरूप है ही नहीं। जो है धामधनी, अर्श के खावत। तो ए मैं तय सब हक की, यहां पर सिर्फ हक की मैं चलती है, यानी उनके दिल का स्वरूप हो। ए मैं तय सब हक की, ए इलम अकल धनी। धनी की अकल क्या? उनका निज बुद्धि, और उनके निज बुद्धि के द्वारा ही इल्म का प्रवाह इस संसार में हो रहा है। नूर जोश हुक्म हक का। अब ये नूर तारतम है, जोश धामधनी का है, जबराइल फरिश्ता, और ये रूहों ने जिस तन को धारण किया, हुक्म ने धारण किया, तो नूर जोश हुक्म हक का।
और जो भी है वो हुक्म का ही, हक का ही हुक्म है, या विध है अपनी। इस प्रकार से हमारा स्वरूप तो उसी नूर जमाल का, हुक्म का स्वरूप है। एह खेल हके किया, आप भी संग इत आए। आ गई ना बात सुंदर सा। अकेले तो कहीं भेजेंगे ही नहीं। बहुत प्यार करते हैं। यह खेल हके किया, हक ने किया ना ये खेल, किसको दिखाने के वास्ते? अपनी रूहों को। तो धामधनी भी तो आएंगे। यह खेल हके किया, आप भी संग इत आए। तो जात का स्वरूप आवेश स्वरूप के संग ही आता है। ये कई बार हम लोग चर्चा में सऊर कर चुके हैं। तो यह खेल हके किया, आप भी संग इत आए। अर्स में बैठे देखाइया, ऐसा खेल बनाए। सुंदर साथ एक बड़ी सुंदर सी चौपाई, जब श्रृंगार ग्रंथ की चर्चा हो रही थी, सऊर हो रहा था, तो ये चौपाई कई बार सामने आई है। प्रतिबिंब के जो असल, इन आत्माओं के जो मूल स्वरूप है, मूल तन है, धामधनी के नूर तन है। प्रतिबिंब आत्मा, प्रतिबिंब के जो असल, तीनों हक बैठे खेलावत। अर्श में बैठे देखाइया, तीनों हक बैठे खेलावत। तहां क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों देखा। जिस खेल को धामधनी रूहों को दिखा रहे हैं, उनके नजरों से, उस नजरों के संग धाम धनी की भी नजर होती है। और खेल किसका है? हुक्म का। तो धामधनी अपने हुक्म से आए, अपनी नजर से आए, रूहों को संग ले आए, और रूहों को भी अपने ही हुक्म का तन दिया, और रूहों पे भी सदैव से उनकी नजर रहती है। तो यह खेल हके किया, आप भी संग इत आए। अर्श में बैठे देखाइया, ऐसा खेल बनाए। तो धामधनी अर्श में अपने दिल के अंदर ये सारी लीला जो होती है, लेकिन आया और चला गया, और हम हैं अपने प्राण प्रीतम के संग। तो यह खेल हके किया, आप भी संग इत आए। अर्श में बैठे देखाइया, ऐसा खेल बनाए। ऐसा अद्भुत हिकमत करके धामधनी ने अपने ही नूर तन अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया, और अक्षर ब्रह्म भी इस संसार में उनके ही हुक्म से प्रकट होते हैं। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, नूर जलाल की भी स्वरूप परम धाम में तो नूरी है, लेकिन योग माया में भी नूरी है, लेकिन वो हुक्म से के अधीन है, और इस संसार में भी उन्हीं का हुक्म है, धामधनी का। तो ऐसे धामधनी ने खेल को बनाया, और अर्श में, अर्श यानी अपने दिल के अंदर सबकी नजरों को, सबकी सुरताओं को ले लिया। आप देख सकते हो सुंदर सा, परम धाम के मूल मिलावे में बैठ जाओ, और धामधनी के नैनों से नैना मिलाकर बैठो, और
उन्होंने अपने दिल के अंदर हम सबके दिल के नैन की नजर को खींच लिया। अब जो भी उनके दिल के अंदर लीला बनी, आड़ा पटते झूठ देखा या पटना आड़े हक, सो हक को हक देखत हुई फरामोशी रंजक। तो जो पर आत्म का स्वरूप है वो भी हक का स्वरूप है। हक हक को देखत, और इस संसार में उनका आवेश स्वरूप है। तो मूल स्वरूप की नजर अपने ही आवेश स्वरूप पर होती है। तो आड़ा पट दे झूठ देखा या पटना आड़े हक, सो हक को हक देखत, मूल स्वरूप अपने आवेश स्वरूप को देखते। सो हक को हक देखत हुई फरामोशी रंजक। और इस स्वरूप को क्या कहते हैं? मानो पर आत्म भूल गई अपने मूल स्वरूप को। तो ए खेल हके किया आप भी संग इताए, अर्श में बैठे देखा या ऐसा खेल बनाए। भुलाए वतन आप खसम, खेल देखाए के जुदागी, मेहर करी इन विद की बैठे खेले में जागी। वाह सुंदर साथ, अपने प्राण प्रीतम के प्यार को, लाड़ को देखो तो सही, आ जाओ ना, देखो तो आवेश स्वरूप प्राणनाथ के चरणों को पकड़कर उनके दिल में प्रवेश कर जाओ। बस फिर तो क्या है, भुलाए वतन आप कसम, यानी परम धाम को भुला दिया, हमारे अपने स्वरूप को भुला दिया और कसम को भुला दिया। तो जैसे वो कहते हैं ना कि जो 3 बेर बरसे थे कि तुम अपने आप को भूल जाओगे, हमको भूल जाओगे और परम धाम को भूल जाओगे। तो भूल गए। भुलाए वतन यानी परम धाम, आप यानी अपना स्वरूप, और खसम यानी परब्रह्म। तो ऐसा ही है ना। तभी तो श्याम जी के मंदिर में श्यामा जी से पूछा था, तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन। उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं पता। तो भुलाए वतन आप कसम, खेल देखाए के जुदा की। और ऐसा फरामोश किया है कि हमको पता ही नहीं लगा कि परम धाम का मेरा स्वरूप क्या है। मैं तो माया का ही स्वरूप अपना स्वरूप समझने लगी। ऐसी जुदागी हो गई। खेल देखाए के जुदागी, मेहर करी इन विद की। अब धामधनी ने अपने इल्म के द्वारा नूर की बारिश कर दी, मेहर की बारिश कर दी। ऐसा आशीष की लहरें हम सबको भिगो रही हैं कि मेहर करी इन विद की, बैठे खेले में जागी। ये सुंदर साथ बैठे खेले में जागी, इसका जरा, बैठे खेले में जागी, खेल में कहां बैठे हैं हम? आवेश स्वरूप के दिल में संग आए थे ना, आप भी संग इत आए। तो हम कोई अलग तो आ नहीं सकते, धामधनी के संग आएंगे। और धामधनी अपने मूल स्वरूप के हुक्म और नजर के संग आवेश स्वरूप श्री इंद्रावती जी के दिल के अंदर बैठे, और वो हमारे प्राणनाथ कहलाए, खसम कहलाए, नूर जमाल का स्वरूप कहलाए, श्री जी साहेब जी मेहरबान कहलाए।
और उनके संग सभी आत्माएं आई, क्योंकि धामधनी अपनी आत्माओं के बगैर तो कहीं जाते ही नहीं। तो बैठे खेले में जागी। अब क्या होगा? धामधनी के आवेश स्वरूप के हुक्म से हुक्म हुआ कि इन तनों को धारण करो और चुने हुए मानव तनों पर जाकर विराजो, और मैं इल्म दूंगा, और उस जीव को ये हुक्म होगा कि इस इल्म को ग्रहण करके आत्म तक पहुंचाए, फिर इस रस को आत्म पर आत्म तक पहुंचाए। तो बैठे खेले में जागी, आवेश स्वरूप खेल में आए और उनके संग आत्माएं आई, और आत्माओं को हुक्म से मानव तन दिया, और फिर वहां इल्म दिया, हुक्म इल्म खेल एक है, और कोई न कहूं और कछु न कोई दम, इत रूह न रूह कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। तो ऐसा ही है ना सुंदर सा, हुक्म इलम खेल एक है, और कोई न कहूं दम, इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। सो अब धामधनी के हुक्म के लीला चल रही इस छठे दिन में भी। और जब सब मानव तन जैसे जैसे जगते जाते हैं आत्मा का स्वरूप मानव तन के अंदर धामधनी के इल्म से, तो वो कहां जागती है? पहले आवेश स्वरूप के दिल में, और वो आवेश स्वरूप के अंदर जब सब आत्माएं आ जाती हैं, तो आवेश स्वरूप अपने मूल स्वरूप में और आत्माएं अपने मूल तनों में। ऐसा होता है सुंदर सा। तभी कहते हैं ना कि रूह अपनी असल छोड़े ना, जो कदी वो आगे चली जिमी बैठी, वो जिमी माहे। जिमी यानी दिल। कासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचिया खसम, बोया बीज वतन का, सो ऊक्या वाही रसम। तो सुंदर साथ जो ये आत्मा का दिल है, जागृत होने के पश्चात इस संसार में आवेश स्वरूप के दिल के अंदर अपना मूल स्वरूप देखती है, और उससे अरस परस हो जाती है। जो कदी वो आगे चली जिमी बैठी, वो जिमी माहे। पांचों पहुंचे पांचों में, और जागृत होने के पश्चात ये तन तो पंच तत्व पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा। रूह अपनी असल छोड़े नाहे। तो आत्मा का असल तो आवेश स्वरूप के दिल में है, इस संसार में। तो वही है बैठे खेले में जागी। तो सुंदर साथ भुलाए वतन आप कसम, खेल देखाए के जुदागी, मेहर करी इन विद की, बैठे खेले में जागी। बैठे खेले में जागी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।